भरत भाई, हाँ मेरे दो हाँ तीन सवाल हैं। एक तो मैं एक ट्वीट दिखा देता हूं, उससे पहले मैं बता दूं, अखिलेश यादव जी ने जिस दिन से गठबंधन अनाउंस किया है, वो एक तो लिटमस टेस्ट यह है कि तुरंत जो नोटिस आ गई सीबीआई की, इसका मतलब इससे दिक्कत है। वो उस गठबंधन से दिक्कत है, सीबीआई नोटिस आ गई। दूसरा, जो बीजेपी पहला सम्मेलन कर रही है इस अनाउंसमेंट के बाद, वो यादव महाकुंभ करके कर रही है। हालांकि मेरे ख्याल में इसमें कोर्ट की रोक लगी हुई है, लेकिन मैं अभी आपके साथ वो ट्वीट शेयर कर ले रहा हूं। वो ट्वीट दिखा दीजिएगा, फिर उस पर बताते हैं। मेरे हिसाब से उस पर ये ब्रिजेश, लखनऊ में कल आयोजित होने वाले यादव महाकुंभ की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए इस अवसर पर आयोजक एवं मुख्य पक्षकार श्री कृष्ण जन्मभूमि श्री मनीष यादव जी एवं अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। तीन चार चीजें एक साथ हैं शरद भाई। एक तो यह है कि यादव महाकुंभ मेरे हिसाब से ये आप नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए वो बुद्धिजीवी और कौन वर्ग और अगड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग करते हैं, नाम नहीं लिख सकते हैं किसी जाति विशेष का। दूसरा यह है कि इसको करने के लिए लोगों का कहना है कि मोहन यादव जी को केवल चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाया गया है कि जरा यादवों को संभालो, क्योंकि ये यादव उत्तर प्रदेश और बिहार में एक मुश्त जो एक एक इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं। तो पहला तो आपसे ये जो यादव महाकुंभ है, और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि, ये राम जन्मभूमि अब भूल गए, अब इनको श्री कृष्ण जन्मभूमि याद आने लगी, उसकी बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कितना डेंट करने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि अब इन लोगों को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश, जिसको ये मान रहे थे कि 80 में 75 सीट से ऊपर लाएंगे, वहां पे 62 सीट बचाना भी अब मुश्किल लग रहा है। शरद भाई, उत्तर प्रदेश का एक अभी का आपको खाका क्या लग रहा है, और लिस्ट जो आने वाली है उसमें सुन रहे हैं कि करीब 40% से ज्यादा लोगों के टिकट कट रहे हैं, तो वो तो रूटीन है एंटी इनकम्बेंसी को वो करने के लिए। भगवान भाई, इससे पहले कि आपके जवाब में यूसुफ किरमानी साहब ने जो कहा, मैं उस पर दो छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ। उनकी आज उनकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये उनका प्रिजम्पशन कि योगी राज में माफिया का कोई रोल नहीं है और माफिया से वो दूर रहते हैं, ये एक गलत फहमी है जो शुरू में हमें भी थी और वक्त के साथ जो है कलई खुल गई। क्योंकि हमने सबने देखा है किस तरह धनंजय सिंह को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। धनंजय सिंह को कोई पुलिस नहीं ढूंढ पा रही थी, क्रिकेट मैच खेलते हुए दिख जाते थे वो टीवी पे। वैसे ही ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में, जो इससे घिनौना काम अपराध नहीं होगा जो उन्होंने इंडियन रेसलर्स, महिला रेसलर्स के साथ किया, उसमें भी वो खामोश रहते हैं। उनकी जो नफरत है और उनका जो टायरेड है माफिया के खिलाफ, वो वहीं तक सीमित रहता है जब तक जो दूसरे एंड पे मुसलमान हो तो सबसे सबसे ज्यादा उनका एंगर होता है, या फिर किसी और छोटी जाति का हो या और जातियों का हो। अपनी जाति का अगर होता है तो माफिया माफिया नहीं होता है। ये एक उनका ये एक इस तरीके के स्टैंडर्ड्स हैं उनके। अब जहां तक इसका सवाल आया, और उसमें उनको कोई गुरेज नहीं होगा, कहीं कहीं पे तो उनकी मजबूरी भी होगी। जब आप एक को प्रोटेक्ट करेंगे तो आपको दूसरे के लिए कहा जाएगा तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड्स करके आप नहीं चला सकते ऐसे माहौल में जहां सबको मालूम है कि उनके और अमित शाह में ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं। और वजह उसकी बड़ी सिंपल है, दोनों एस्पायरेंट्स हैं तख्ते ताऊस के। तो जब तक वो स्थिति, और मोदी के रहते हुए किसी को सपना भी देखने की नहीं चाहिए उसके लिए। बहरहाल, अब जहां तक इसका सवाल है कि यूपी में, यस, इसमें कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव थोड़ा देर आए, दुरुस्त आए और सोते से जागे हैं और एक्टिव हो रहे हैं ग्राउंड पे। और जब से उनका गठबंधन फॉर्मली हो गया है कांग्रेस से, तब से थोड़ी मजबूती भी आई है। अब वो डर और डराने की बात तो अलग है, वो तो चल रहा है, वो सीबीआई का नोटिस वोटिस शुरू हो गया है इसी वजह से, क्योंकि अभी तक नहीं वो परवाह कर रहे थे, क्योंकि अखिलेश यादव खुद मैदान जंग में कायदे से उतरे नहीं थे और उनको ऐसा लगता था कि वो इंतजार कर रहे हैं कि ऊपर वाला उनकी झोली में कुछ डाल देगा। कांग्रेस का तो पुरसा हाल ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, रिवाइव करने के लिए प्रयास बहुत कम किया है। क्यों, भगवान जाने। अकेले राहुल वन मैन आर्मी लेकर के घूम रहे हैं, अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, बड़ी सक्सेसफुल निकाल रहे हैं, लोग बड़े खुश होते हैं,
उनके कमिटमेंट और सीनियरिटी पे कोई किसी को डाउट नहीं है, लेकिन वो कितना कारगर होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब देखने वाली बात यह है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी और उनकी ये जो मोदी और माफ करिएगा अमित शाह की जो टीम है, वो क्या क्या करती है और क्या क्या करवाती है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका डेस्परेशन दिखता है। और पार्टी तोड़फोड़ करने का वो व्यक्ति नहीं करता कोशिश जिसको कॉन्फिडेंस होता कि हम तो आराम से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो डेस्परेशन है जिससे पार्टी तोड़फोड़ कर रहे हैं उस वो जाहिर करता है कि अंदर खाने में इनको इस बात के का कॉन्फिडेंस नहीं है कि तीसरी बार जो 400 पार और क्या क्या बोलते हैं वो हासिल कर पाएंगे। और लेकिन मीडिया के जरिए से जो टोटली उनके कंट्रोल में है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके जरिए से वो बम्बार्डमेंट करते हैं इस कदर झूठ का कि आम आदमी उस झूठ को भी सच मानने लगे। और जब आपके पास मीडिया के ऊपर कंट्रोल होता है तो आप कोई भी नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं, वही कर रहे हैं। इन सब बातों से ये दिखता है कि जब आप झूठ के आधार पे, अर्ध सत्य के आधार पे अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं आपको अंदर अंदर खतरा है, डर है, वरना ये बिहेवियर नहीं होता है। आदमी की आम साइकोलॉजी होती है, जब कॉन्फिडेंस होता है तो वो दूसरे तरीके से दिखता है। ये आज की डेट में जिस तरह से बीजेपी कर रही है, जो एक तरफ कहते हैं कि इनको भी जोड़ लो, उनको भी जोड़ लो, और आपने बिल्कुल जो शुरू में बात आपने कही थी कि जिस तरीके से अब कैबिनेट एक्सपेंशन की बात आई है, ये सडनली इलेक्शन से पहले अगर कैबिनेट एक्सपेंशन होता है तो जाहिर है इसीलिए किया जाता है कि लोगों को अकोमोडेट करो, जो नाराज हैं उनको मनाओ, ये वही एक्सरसाइज है। और जहां तक और मुझे जानकारी में ये भी है कि योगी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे कैबिनेट एक्सपेंशन करने में, लेकिन उनको डायरेक्शन दिया गया है और उनके पास भी कोई चारा नहीं है। जो इंस्ट्रक्शंस अगर आएंगे तो उन्हें करना ही पड़ेगा। आपने देखा है किस तरीके से योगी चाहते हुए भी अपने मन का चीफ सेक्रेटरी नहीं बना पाए, और सारे कानूनों को ताक पे रख करके दिल्ली से एक चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट होता है रिटायरमेंट के बाद 1 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए, फिर अब तीसरा साल, जो कि भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। ऑल इंडिया सर्विस रूल्स जिसके तहत आईएएस ऑफिसर्स का एक्सटेंशन भी होता है, उसमें जो प्रोविजन है वो सिर्फ 3-3 महीने के 2 एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और योगी बहुत कीन है अपने खास सह जाति के आईएएस ऑफिसर को बनाने के लिए, नहीं बना पा रहे हैं जी। 3 बार डीजीपीज उन्होंने बनाए हैं, सब एक्टिंग डीजीपीज रहे हैं, क्योंकि उसका अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कि यूपीएससी से जरूरी है वो नहीं मिल रहा। तो आप जानते हैं कितनी तनातनी है ऑलरेडी, और टिकट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में और ज्यादा आएगी। इसीलिए ये एक्सपेंशन करके एक जरिया निकाला जा रहा है कि कुछ लोग जो नाराज हैं, स्पेशली ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग जो कि मौसमी नेता हैं, वो आज इधर होते हैं, कल उधर होते हैं, परसों कहीं और चले जाते हैं। अब उनको ऐसी मजबूरी क्या है कि बीजेपी वालों को उनको भी अपनी तरफ रखना है, क्योंकि एक एक सीट में इससे दिखता है वाकई में वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जो जाहिर करने की जिसको दिखलाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। मैं शरद भाई, मैं एक जगह थोड़ा सा कह रहा हूँ, थोड़ा आप हार्श हो गए हैं। जो ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो पर्चा आपने फाड़ दिया योगी जी पे, वो रसीद फटनी चाहिए थी अमित शाह साहब पे। वो रसीद जरा मेरे हिसाब से जो प्रोटेक्शन है, मैं वही कहने वाला था। और धनंजय सिंह नहीं, मैं उसमें भी आ रहा हूं, इनका कहना यह है, अमित शाह अब ये कर रहे हैं कि जहां भी योगी जी का कोई राजपूत है उसके अगेंस्ट धनंजय सिंह का टिकट काटने के लिए अभिषेक सिंह को टिकट दिया जा रहा है। और अभिषेक सिंह का वो हैं जो दुर्गा नागपाल जी के हस्बैंड हैं, और जिनको योगी जी ने सस्पेंड किया, मतलब अब तो वो रिजाइन कर दिए, जिनको सस्पेंड किया था, लेकिन सिर्फ योगी जी को एक ये मैसेज देने के लिए कि तुम्हारा राजपूत नहीं, राजपूत तो मैं डिसाइड करूंगा। वहां अभिषेक सिंह को टिकट दिया जा रहा है जौनपुर से। नहीं, मतलब जो अभी जो बात चर्चा चल रही है उसमें यह है कि क्योंकि अभिषेक सिंह रोज बहुत बसों में भर के राम जन्मभूमि का दर्शन करवा रहे हैं,
काफी सर्टेनिटी है, हालांकि 6 बजे वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन काफी मैं सिर्फ इसलिए कहा कि ये मतलब ये व्यक्ति, ये सारा कुछ होने के बाद वहां पे एक और व्यक्ति बैठा हुआ है जो सुपरमैन जो दिल्ली वाला है, वो इन सबको, तो मैं सिर्फ इसी पे नहीं, और एक और इंसिडेंट पे आपका एक छोटा सा वक्तव्य ले लूं। अजय मिश्रा टेनी को जिस तरह से अमित शाह बचाए, नहीं तो अजय मिश्रा टेनी बचना मुश्किल था उनके लड़के का, और जिस तरह से अब वो परोल और रोल पे हो गए हैं, एक छोटी टिप्पणी इन लोगों के ऊपर भी, क्योंकि ये जो एक दिल्ली से बैठ के एनीवन हु इज अगेंस्ट योगी, वो उसको पेट्रोनेज खट से देते हैं अमित शाह। एक बहुत छोटी टिप्पणी तनातनी है, और मोदी योगी और अमित शाह योगी, ये बिल्कुल जबरदस्त तनातनी है। और ऊपर क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने बनवाया तो योगी आदित्यनाथ को, ये सोच करके कि थोड़े दिन के लिए इसको बना देते हैं, उस वक्त इन्हें हटवाना था मनोज राय को, क्योंकि मनोज राय से जो यूपी के इंचार्ज थे आरएसएस के, वो बहुत खिलाफ थे, और उनकी व्यक्तिगत आपसी वो थी दोनों के बीच में रंजिश, जिसकी वजह से उन्होंने तय कर लिया कि इनको किसी हालत में नहीं बनने देना है। इसलिए वो एक तरीके से, और योगी लगे हुए थे अपने उसमें जुनून के साथ, अपने लोगों के साथ। आपको याद होगा इन्होंने नारा चलाया था, यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। और आज ये हालत हो गई है कि उनको अगर यूपी में रहना है तो मोदी मोदी कहना है, वही स्थिति बन गई है। और अमित शाह के लिए, और अमित शाह से उनकी तनातनी की वजह सिर्फ यही है कि दोनों उस कुर्सी पे नजर लगाए हुए हैं, जो किसी को नहीं मिलने वाला। जो शख्स बैठा हुआ है वो उनका जो फॉर्मूला अगर चल गया तो फिर वैसे ही होगा जैसे रशिया में और बीजिंग में बैठे लोग कर रहे हैं। नहीं, मतलब मैंने कहा कि ये एक बड़ी खबर है इंडिया गठबंधन के लिए भी और एनडीए गठबंधन के लिए भी। मैं एक थोड़ी सीरियस बात शरद भाई आपसे पूछ रहा हूँ। जैसा इस समय का बात चल रही है, एक कहीं दबी आवाज में भी चल रहा है कि मोदी जी का डेस्परेशन ऐसा है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो मोदी जी शायद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन सबको गिरफ्तार करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे, इलेक्शन से जस्ट पहले गिरफ्तार करके जेल में कर देंगे कि जो करना है कर लो। ये आपको क्या बिल्कुल गप लगता है कि आपकी जो अभी तक की स्थिति है उसमें ये लगता है कि इसमें ये भी हो सकता है? एक तो मैं इस पे, दूसरा आंध्र प्रदेश पे, और एक चीज और, आज मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख हुआ जब नीतीश जी को मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनको आके बार बार एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। तो ये जो मतलब आप देखे होंगे घर के कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बार बार एक कुछ करते हैं गलती और फिर बार बार आके कहते हैं कि आपके नहीं करूंगा, आपके नहीं करूंगा, आपके, अब बस ये लास्ट। शरद भाई, गिरफ्तारी की बात, नीतीश की बात से शुरू करेंगे। मेरा ख्याल अब इतना वक्त गुजर चुका है कि सबने देख लिया है उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो रवैया है, अब उनकी बात में यकीन नहीं रह गया किसी को, क्योंकि जिस तरीके जो आदमी एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, लेकिन जो बार बार करता है उस पर क्या रह जाएगा एक बार। जहां तक आंध्रा का सब, अगर बताया, अगर ये ऐसा होता है तो बीजेपी और मोदी के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होगी, क्योंकि ये एक, इनको वैसे भी उन्हें साउथ में उम्मीद, लेकिन उनका लग रहा था कि जगन रेड्डी से वो डील स्ट्राइक कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मोदी के लिए बहुत ही चिंता का विषय होगा। और तीसरा है कि अगर इस तरीके का होता है और जिस तरीके का लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, वो तो और ज्यादा डिस्परेशन शो करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक बात अलग है कि आदमी जब 400 पार की बात करता है तो उनका नजरिया शायद ये हो कि मैं सब तहस नहस कर दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन बदल दूंगा, 400 आ जाएंगे, लेकिन वो इस तरह का बिहेवियर तब नहीं करता है कि आदमी पार्टियां तोड़े, जेल में भेजे, धमकी दे, ईडी और सीबीआई को इसके वहां दौड़ाए, उसके वहां दौड़ाए कि चलो इसने बोला इसको बंद करो। तो ये तो मतलब ये जो है बिहेवियर से पूरा ये दिखता है कि इनका मेगालोमेनिया तो एक तरफ है कि बिल्कुल, एक तरफ तो दिख रहा है कि साहब बिल्कुल राजा हैं, और दूसरा क्या होगा और किस तरह से विपक्ष की आवाज खामोश की जाएगी, विपक्ष के लोगों को निकलने नहीं दिया जाएगा।
अगर ये विपक्ष मुक्त करके और चुनाव जीतना चाहते तो आपने जो कहा था थोड़ी देर पहले कि हाँ ये ज्यादा कंपेरेबल है नॉर्थ कोरिया से।